अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में लगी आग से 24 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में एक ऑस्ट्रेलियाई टीवी एक्टर रोरी साइकस भी शामिल है। पिछले 7 दिनों से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। एटन और पैलिसेड्स में 16 लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। लॉस एंजलिस में रविवार को हवा की रफ्तार में थोड़ी कमी आई। इसके चलते फायर फाइटर्स को आग पर काबू करने में मदद मिली। हालांकि देर रात तक तेज हवाओं के लौटने की चेतावनी जारी की गई है। इसके चलते लॉस एंजलिस के 2 जंगलों में लगी आग को तेजी से बुझाने की कोशिश की गई है। आग का दायरा 40,000 एकड़ जमीन तक पहुंच चुका है। काउंटी के सभी लोगों को एडवांस में वार्निंग दी गई है कि उन्हें कभी भी अपना घर को खाली करने के लिए कहा जा सकता है। रॉयटर्स के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी आग से अब तक करीबन 11.5 लाख करोड़ से लेकर 13 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। यहां पर आग को कुछ हद तक काबू किया गया है और लोगों से मास्क पहने रहने की अपील की गई है। आग से निपटने के लिए अमेरिका की मदद के लिए मैक्सिको से फायर फाइटर्स की टीम पहुंची है। दूसरी ओर लॉस एंजलिस पुलिस के मुताबिक ब्रेटन वुड स्थित राष्ट्रपति कमला हैरिस के घर में चोरी की कोशिश की गई। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस का कहना था कि उसके पास ऐसी कोई सबूत नहीं है कि वो लोग ये चोरी की नीयत से ही उसके घर में मौजूद थे। लॉस एंजलिस के वाटर डिपार्टमेंट के मुताबिक आग लगने से पहले तक कैलिफोर्निया के सभी वाटर हाइड्रेंट पूरी तरह से चालू थे। आग बुझाने के लिए पानी की अधिक मांग के चलते सिस्टम पर दबाव बढ़ा और पानी के स्तर में गिरावट आई। इसके चलते 20% वाटर हाइड्रेंट पर इसका असर पड़ा और उसमें सूखे की स्थिति बन गई। दरअसल कैलिफोर्निया में कई जगहों पर वाटर हाइड्रेंट सूखे हैं और एनवाईटी के मुताबिक राज्य के गवर्नर गैविन न्यूसॉम ने शुक्रवार को जांच के आदेश दिए थे कि वाटर हाइड्रेंट में इतनी जल्दी पानी कैसे खत्म हो गया। वहीं आग के संकट के बीच कैलिफोर्निया के सांता मोनिका शहर में लूटपाट की वारदात अंजाम दिया गया है, जिसके बाद प्रशासन ने कर्फ्यू घोषित कर दिया। इस मामले में 29 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनमें से 2 लोग फायर फाइटर्स की ड्रेस में मौजूद थे। सोशल मीडिया पर दावे चल रहे हैं कि एक शख्स ने जंगल में आग लगाना शुरू किया, जिसकी वजह से फैलते फैलते ये बड़ा रूप ले लिया। लॉस एंजलिस पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। हालांकि वहां के फायर चीफ डेविड अकुना ने इस दावे का खंडन किया है कि किसी के आग लगाने से वाइल्ड फायर शुरू हुई है। अकुना ने कहा कि इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि किसी ने आग को भड़काया है। दूसरी तरफ यह दावा किया जा रहा है कि सांता सना हवाओं ने अमेरिका में इस तरह से आग को भड़का दिया है। कैलिफोर्निया का लॉस एंजलिस शहर पहाड़ों के बीच बसा है। यहाँ चीड़ के जंगल अधिक हैं। मंगलवार को चीड़ के सूखे पेड़ जलने से आग शुरू हुई। अगले कुछ घंटे में आग ने लॉस एंजलिस के बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। शहर की हवा जहरीली हो गई है। यहाँ के AQI लेवल 350 से ज्यादा पार हो चुका है। जंगलों में आग भड़कने के बाद करीबन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली सांता सना हवाओं ने आग को तेजी से भड़का दिया है। आमतौर पर पतझड़ के मौसम में चलने वाली ये हवाएं काफी गर्म होती है। ये दक्षिण कैलिफोर्निया को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी हवाओं की रफ्तार काफी तेज बनी हुई है। इस वजह से आग लगातार फैलती जा रही है। कैलिफोर्निया में कई सालों से सूखे के हालात बने हुए हैं। इलाके में नमी की कमी है। इसके अलावा यह राज्य अमेरिका के दूसरे इलाकों की तुलना में काफी ज्यादा गर्म है। यही वजह है कि यहाँ पर गर्मी के मौसम में अक्सर जंगलों में आग लग जाती है। ये सिलसिला बारिश के मौसम आने तक जारी रहता है। हालांकि बीते कुछ सालों से हर मौसम में आग लगने की घटनाएं बढ़ी है। पिछले 50 सालों में कैलिफोर्निया के जंगलों में 78 से ज्यादा बार आग लग चुकी है। कैलिफोर्निया में जंगलों के पास रिहायशी इलाके बढ़े हैं। ऐसे में आग लगने पर नुकसान कुछ ज्यादा ही हो जाता है। 1933 में लॉस एंजलिस के ग्रिफिथ पार्क में लगी आग कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी आग थी। इसने करीबन 83,000 एकड़ के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। करीबन 3 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरे शहरों में जाना पड़ा था। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।